अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की मजलिस में मैं मोहम्मद जुनैद आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। आज की मजलिस का इनाकात एक ख़ास मकसद के तहत किया गया है। वैसे तो हम तमाम मुसलमान इस बात को समझते हैं और ये जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों की तख्लीक क्यों की, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको सब लोगों को बनाया और बहैसियत मुसलमान अल्लाह ने अपनी किताब में ये एलानिया तौर पे बयान किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह ने इंसानों को और जिन्नात को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया, खालिस अपनी इबादत के लिए बनाया, जो भी आप तर्जुमा करें। तो मैं ये कह रहा था कि जब भी एक शख्स इस आयत के मतलब व मफ़हूम को समझने की कोशिश करता है तो वो ये सोचता है कि मैं कैसे जब अपने रब के करीब हूँ, उसे ये पता चल जाता है, बाशऊर वो इस बात को समझ लेता है कि मेरी जो तख्लीक है वो अल्लाह की इबादत के लिए की गई है। तो अगर कोई शख्स इस बात को समझ लेता है तो फिर वो और बातें जानने की कोशिश करता है, अल्लाह के दीन को, अल्लाह के इस्लाम को, जो मज़हब है उसे जानने की कोशिश करता है, इल्म हासिल करने की कोशिश करता है। हम तमाम लोग ऐसी कोशिश करते हैं और होता ये है कि हम लोग जितनी भी कोशिशें कर लें, जो भी उलूम और फ़ुनून हासिल करते हैं उसे अपने आइज़ा अक़रबा, दोस्त व अहबाब में बातें करके ख़त्म कर देते हैं। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं करते। हम में से चंद लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के राह में निकलते हैं, इल्म हासिल करते हैं, दीन को समझते हैं और बस यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि उन बातों को, जो उलूम और फ़ुनून, जो बातें उन्होंने सीखी या जो उनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डाली, जो उनके ख़यालात, उनके जज्बात इस्लाम के ताल्लुक़ से, उनके खुदा के ताल्लुक़ से हैं, उसे इस तरह से ज़ाया नहीं करते, बल्कि उसे एक किताबी शक्ल दे दिया जाता है, यानी किताबी शक्ल दे दिया करते हैं। और किताबी शक्ल दे देने के बाद बस वो इल्म एक ऐसा महफूज हो जाता है कि उनके बाद आने वाले वक्त में भी लोग उस किताब से फ़ायदा उठा सकते हैं और उस शख्सियत के बारे में जान सकते हैं कि वो कितनी बड़ी शख्सियत थी। आज उन शख्सियतों में से एक शख्सियत हमारे बीच मौजूद है जिन्होंने ऐसा ही एक काम किया, या मैं कहूँ कि उस काम की इब्तिदा की। हमारे भाई जनाब आसिफ, मोहम्मद आसिफ इकबाल साहब हमारे बीच मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो जैसा कि मुझे नहीं लगता कि आप तारुफ के मोहताज हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इल्म से आपको इज़्ज़त बख्शी है कि जैसा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, मै युरीदुल्लाहु बिही खैर व युफ़क़्क़हु फ़िद्दीन। अगर मैंने अरबी सही पढ़ी तो इसका मतलब यही है कि अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे दीन का फ़िक़्ह अदा कर देता है। तो आपने इस ज़िम्मेदारी को समझते हुए हमारे आसिफ भाई ने एक किताब की तसनीफ़ की अंग्रेज़ी ज़बान में, जिसका टाइटल है अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द कुरानिक इस्लाम। ये किताब क्या है, क्यों लिखी गई, इसका उन्वान क्या है, इसी के ताल्लुक़ से आज हम इनसे कुछ सवालात करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि उसका पूरा जवाब सर हमें अता करें। और इस किताब के ताल्लुक़ से मैं पहले ये जानना चाहूँगा कि मैंने ये सुना है कि इस किताब की, यानी इस किताब को मुकम्मल तो आपने किया लेकिन इसकी इब्तिदा आपने नहीं की, यानी ये किताब अपने आप में सैकड़ों साल की तारीख़ रखता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले हमारे नाज़रीन व सामईन को ये बताएं कि आप कौन हैं और इस किताब के असल मुसन्निफ़ कौन है जिसने इसकी इब्तिदा की और आपने इसको पाया तकमील तक पहुँचाया। तो आपने कितनी कोशिशें की। आपके सामने मोहम्मद आसिफ इकबाल। शुक्रिया मुझे आपके इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ इकबाल है और आप लोगों को पता ही होगा, आपको तो पता ही है क्योंकि हम आपके पास बहुत कुछ सीखते आए हैं, स्टूडेंट हैं आपके और बाकी दीगर भाइयों के भी, जिनसे मैंने इस्लाम के उसूल और उलूम के बारे में बहुत कुछ सीखा। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, लेकिन इस
दीन के रास्ते में आया करीब जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था। मेरे दादाजी का इंतकाल हुआ, उसके बाद मेरे दिमाग में कुछ सवालात आए कि इंसान दुनिया में रहता है, उसका मकसद क्या है और वो चला क्यों जाता है। तो वहाँ से मेरी दीनी ज़िंदगी का इब्तिदा हुआ। फिर मैंने किताबें पढ़ने की कोशिश की, दीन को जानने की कोशिश की, बहुत जगह भटके, बहुत जगह गिरे। फिर मुझे ऐसा एक ख़जाना मिला जहाँ से मुझे दीन समझने में बहुत आसानी हुई, और वो कहीं नहीं था, वो मेरा घर खुद ही था। मैंने जब अपनी घर में जो पुरानी अलमारी थी उनको मैंने खंगोला तो मुझे पता चला कि मेरे परदादा एक बड़े इल्मी शख्सियत थे। उनका ताल्लुक़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ी फुरफुरावी रहमतुल्लाह अलैह के साथ था, अल्लामा बसीर हटी रहमतुल्लाह अलैह के साथ था, और वो ब्रिटिश ज़माने के स्कूल इंस्पेक्टर थे। उन्हें करीब करीब 13 लैंग्वेजेस आती थी, और वो अरबी के बड़े स्कॉलर जितना मुझे पता है थे। मैंने जब उनकी किताबों को देखा और उनका जो लिखा हुआ पाया, ज़्यादातर ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि इतने सालों का डिफरेंस है, 1950 से लेकर आज का दिन है। किताबें शाया नहीं हुई। जी, किताबें, एक किताब शाया हुई थी जिसका नाम मुझे पता नहीं है, वो मुझे वालिद के ज़रिए से मुझे पता चली। फिर मुझे ये किताब का एक नुस्खा मिला जो आधा गुमशुदा था। फिर मैंने इस किताब को पढ़ा। पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि कुरान एक आम इंसान की ज़िंदगी में कितना बड़ा एक असर रखता है और कितना बड़ा एक ज़रिया है दीन और दुनिया में चलने के लिए। तो मैंने इस किताब को पढ़ा। इसका पहला हिस्सा नहीं था, तो जितना हिस्सा था उसका जिस से मुझे जो पता चला कि इंसान की ज़िंदगी के बारे में है, क्योंकि ये 3 चीज़ हैं जो आपको मिलेंगी इस किताब में। वो दरअसल में है ईमानियात, फिर है अखलाकियात, फिर है मामलात। ईमानियात में 6 चीज़ें हैं जो हदीस जिब्रील से इस्तदलाल की गई। वही है कि अल्लाह, उनके रसूल, उनके फ़रिश्ते, उनके किताबें, उनका जजमेंट डे यानी कि क़यामत, और फिर जो तकदीर का मसला है वो। फिर अखलाकियात में यही सब डिस्कस किया गया है कि इंसान का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। और तीसरा जो मंजिल है इस किताब का वो है मामलात, कि इंसान अपने मामलाती ज़िंदगी में कैसे चल सकता है और कैसे चलना चाहिए। और ये किताब का ख़ास बात यह है कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ कुरान की आयतों को इकट्ठा किया गया इन टॉपिक्स पर। इनकी ना कोई शरह की गई, ना कोई तफसीर की गई, सिर्फ कुरान के आयतों को एक पर एक सजाया गया इन टॉपिक्स पर। बस यही है इस किताब का उन्वान। और फिर मैंने इसको समझा कि ये अगर सूरतुल असर में बैठाया जाए तो ये फिट इन बैठता है, क्योंकि इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि अगर इंसान को सूरतुल असर का पूरा जीस्ट पता चल जाए तो उसको शायद ज़िंदगी का राह पता चल जाएगा। तो फिर मैंने देखा कि इसको सूरतुल असर की तफसीर कर सकते हैं, तो उसी का तफसीर से मैंने शुरू किया, सूरतुल असर की तफसीर से, और फिर इन 3 मकामात पे इसको डिवाइड किया। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इंट्रोडक्शन दिया आपने अपनी किताब का। मैं मज़ीद कुछ सवाल पूछना चाहूँगा जो कि आपकी किताब के ताल्लुक़ से ही है। मैंने इस किताब को पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी है आपने। और मैं किताबों को पढ़ता हूँ, पढ़ने का शौकीन हूँ और तालिब इल्म हूँ। तो मुझे नहीं लगा इस किताब को पढ़ के कि मैं ये किसी ऐसे शख्स की किताब पढ़ रहा हूँ जिसने पहली बार किताब लिखी है। यानी कोई न्यू कमर्स होता है ना, तो उसके काम से पता चलता है कि ये नया है। लेकिन आपकी किताब जब मैंने पढ़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो तरीक़ा है, जो कंटेंट फ्रेमिंग आपने किया है और जिस की तरह से आपने आयतों का सिलेक्शन किया है, मैं यही कहूँगा कि ये सिलेक्शन, यानी एक चीज़ होती है कि आयतों को, जैसे मैंने और लोगों की किताबें पढ़ी हैं, वो करते क्या है कि आयतों को लाने के बाद जो वो समझते हैं, जो उनका फ़हम है, वो लिख देते हैं और उस फ़हम का ताल्लुक़ जो है आयतों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। सभी मेरे ख़्याल से ये काम करते हैं।
लेकिन आपने कुछ अलग ये किया है कि आपने अपना फ़हम इसमें नहीं डाला, ना ही आपने उसमें से कुछ निकाला, बल्कि आपने एक उन्वान का इंतखाब किया, ईमान, और उस ताल्लुक़ से आपने आयतें को डाल दिया। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या ये आइडिया आपका था या आपके दादा हुजूर, जो आपके परदादा हुजूर, उनका था कि मुझे कुछ तफसीर नहीं करनी, मुझे अपना कोई फ़हम बयान नहीं करना, मुझे सीधा अल्लाह की आयतों को बंदों के सामने रख देनी है, अब वो इसको पढ़ेंगे और समझे। यानी एक इंसानी काम आ जाता है कि मैंने ये इसको समझा। तो यहाँ पे ये जो खालिस काम का जो तरीक़ा है, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यार ये तो फिर एक, जिस तरह मुंतखबात हदीस होती हैं कि तन हदीसों को एक जगह जमा कर दिया, तो ये मुंतखबात आयात हो गई कि मैंने चंद आयतों को एक जगह जमा कर दिया। लेकिन इस तरह से आयतों को जमा करना जो उस कॉन्टेक्स्ट में हो और वो अपने बात को बयान कर रहा है कि मुसन्निफ़ कहना क्या चाहता है, तो ये जो फॉर्मेट है ये आपका है या आपके दादा हुजूर का है? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैंने पहले ही कहा था कि इसका जो नुस्खा मिला था वो अधूरा था, तो मुझे पता नहीं कि मेरे जो परदादा हैं उनका नीयत क्या था इस किताब के बारे में। लेकिन मुझे जब मिला तो मुझे मेरे दिमाग में पहली बात तो यही आई कि दीन का माखज़ कुरान है। हम लोग कुरान के ऊपर ही बाकी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, हदीसों को बोलिए, फ़िक़्ह को बोलिए, कुरान से ही इस्तदलाल लेते हैं। और कुरान का जो बेसिक आइडिया है, जो बेसिक थ्योरी है, वो है इंसानों की हिदायत और इंसान दुनिया में कैसे राह गुजारेंगे, इसी के ऊपर। तो मैंने इस किताब को इसी थ्योरी के ऊपर जमा किया कि कुरान तो इंसान से सीधा सीधा बात करता है, और कुरान का बात इतना छोटे छोटे अल्फाजों में इतना बड़ा बात कह जाता है कुरान, जिसको कभी तफसीर करने की शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जो एकदम क्या कहते हैं, जो कोर थ्योरी है उसको, जैसे ईमानियात हो या फिर मामलात हो, इनको तफसीर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी जो सब तफसीर करने की ज़रूरत पड़ती है वो बहुत बड़े बड़े मसले हैं। तो मैंने इस किताब में वैसा कुछ जमा नहीं किया जिसकी तफसीर की ज़रूरत हो, और मैंने इस किताब को सिर्फ़ उन मुसलमानों के लिए रखा है जो बिगिनर्स हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि उन गैर मुस्लिमों को भी लिए भी रखा है कि जो इस्लाम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहते हैं कि कुरान इस्लाम के बारे में क्या कहता है, मुसलमानों को कैसे रहना चाहिए, उनका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, यही सब बातें हैं इस किताब में। रही बात मेरे इस्तदलाल की, मैंने क्या समझा, तो मेरा इंशाअल्लाह ताला इस किताब के ऊपर यही एक क्या कहते हैं, एक सोच है कि इसका मैं भी इंशाअल्लाह ताला मेरा जो इस्तदलाल है वो भी लिखूँगा, शरह करूँगा इंशाअल्लाह ताला। दुआ कीजिएगा, बस यही है। जज़ाकल्लाह, ये जवाब भी बहुत अच्छा था। जी, मेरा जो सवाल है वो थोड़ा सा पेचीदा है, आपको अजीब लगेगा, लेकिन सवाल ये है कि मैंने देखा है कि जब लोग पहली किताब लिखते हैं, कोई भी मुसन्निफ़, बाद में तो वो बड़े ऑथर बन जाते हैं, एक बड़ी शख्सियत बन जाते हैं, लेकिन इब्तिदाई दौर पे वो दो में से एक किस्म की किताब का इंतखाब करते हैं। या तो वो ऐसी किताब लिखते हैं जो हर तरह के फितनों से पाक हो, यानी उसमें कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होती, वो किताब को लिखकर शाया कर देते हैं ताकि वो मतलब पता चले कि अब कोई आया है, यानी इस किसी की छवि ख़राब नहीं हो रही है ना, एक सेफ़ इमेज रखने के लिए, एकदम साफ, मतलब कोई फितना वाले बात नहीं, कोई नक़्द नहीं, किसी किस्म की कोई इख्तलाफ किसी से नहीं, एक ऐसी बात जो सभी जिसको मानते हैं, लोग इस तरह के मौजू पे एक किताब लिख देते हैं ताकि इब्तिदा ऐसा हो कि कोई नेगेटिविटी ना हो। या दूसरे किस्म के जो लोग होते हैं वो ऐसी किताब को अपनी पहली किताब बनाते हैं जो वो ये समझते हैं कि ऐसी किताब अब तक उनको नहीं मिली। ऐसा हो सकता है कि मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी किताब नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं पे हो, मुझे नहीं मिली, किसी और ज़बान में हो जिसका तारुफ मुझे नहीं है। लेकिन ऐसा होता है कि कई लोग अपनी पहली किताब ही ऐसी लिखते हैं
जो इख्तलाफात से भरी होती है। वो अपने नज़रिए को पेश करते हैं, हम इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इत्तेफाक भी कर सकते हैं, वो एक अलग मौजू है। लेकिन मैं ये कह रहा कि आपने इन दोनों में से कौन सी चीज़ का इंतखाब किया, यानी आपने पहली किताब लिखी, मुझे तो ये लगता है कि आपने वो पहले वाले कैटेगरी को अपनाया कि आप कोई इख्तलाफ में नहीं पढ़ना चाहते, आप चाहते हैं कि बस एक इंट्रोडक्शन हो जाए कि एक नया मुसन्निफ़ आया है, या फिर आप ये चाहते थे कि आप इसके बाद जो आपके इख्तलाफ मुआशरे में उलमा से है, हो सकता है हो, क्योंकि जब कोई एक इंसान खालिस हक़ तलाश करने के लिए तालिब इल्म बनकर आता है तो जाहिर सी बात है उसके इख्तलाफात बड़े बड़ों से हो जाती है ना। और जो अल्लाह से डरता है फिर वो मेरे ख़्याल से किसी से नहीं डरता। और जितना मैं आपको इतने सालों से जानता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि इस बात ने आपको इस कोई ऐसी किताब लिखने से रोक दिया जिसमें इख्तलाफात हो। तो मेरा ये सवाल है कि आपने ये पहली कैटेगरी जो मैंने बयान की और दूसरी कैटेगरी, इन दोनों में से पहले वालों का चुनाव क्यों किया, और क्या इन फ्यूचर आप ऐसी कोई किताब लिखेंगे जिसमें आप उन इख्तलाफात को पेश करेंगे जो आपको बाकी उलमा से है और आपको लगता है कि इसके ऊपर गौर व फिक्र करना ज़रूरी है? पहला बात तो यह है कि मैंने ये जो पहली कैटेगरी आपने बताई उसको दिमाग में रख कर मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा किताब लिखना चाहिए जो इख्तलाफ से पाक हो और मेरी छवि को बरकरार रखे, क्लीन रखे। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये किताब मुझे जब मिली तब ये अपनी खुद की ज़बान बंगला में थी, जो कि मेरी मादरी ज़बान भी है। और फिर मेरे दिमाग में यही बात आई कि उर्दू में बहुत सारी किताबें हैं जो मैंने भी पढ़ी हैं, थोड़ा थोड़ा उर्दू पढ़ लेता हूँ अल्लाह के फजल से, तो वहाँ पे दीन का बहुत काम हुआ है। इंग्लिश में भी अल्लाह के फजल से बहुत काम हो रहा है। लेकिन 1950s में बंगाली में ऐसा एक किताब एक इंसान लिखना शुरू कर रहा है जो आम इंसान के लिए या फिर आम नॉन मुस्लिम्स के लिए हो। और फिर मैंने ये सोचा कि ये किताब आज के दौर में इस्लाह की एक बड़ी किताब बन सकती है, क्योंकि आज हम लोग जिस दौर से गुज़र रहे हैं, आज हम लोग देख रहे हैं कि कॉलेजेस में हमारे लड़के जाते हैं, उनका पाला पड़ता है मार्क्सिज्म से, कम्युनिज़म से, एथिज़म से, डार्विनिज़म से, और वो इस्लाम को छोड़ देते हैं इसीलिए क्योंकि वो इस्लाम को जानते नहीं, उनका तारुफ ही नहीं होता है। सिर्फ उनको पता है कि जुमा में नमाज़ पढ़ना चाहिए, जुमा में नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो मुसलमानों के खाते से नाम हट जाएगा, बस इतना तक। और उनको जब कुरान दी जाती है तब वो कहते हैं कि ये इतना मोटा किताब कौन पढ़ेगा, रख देते हैं। ये सिंपल सी बात है, साइकोलॉजी है बेसिक। तो मैंने सोचा कि ये छोटी सी किताब है जिसका माखज़ ही कुरान है और ये आपको दीन का बेसिक समझा देगा। बस इसी नीयत से लिखी गई, ना कि मेरे इख्तलाफात से मेरी छवि बिगड़ेगी इस हिसाब से लिखी गई, ना कि मैं क्लीन रहना चाहता हूँ इस हिसाब से लिखी गई। आपको तो पता ही है, और सोशल मीडिया का दौर है, मेरे बड़े बड़े इख्तलाफात हैं और जिनसे लोग खफा भी हैं। तो यही बात है कि नीयत मेरा पाक है कि इस किताब के बारे में कम से कम बोल सकता हूँ ये इस्लाह के लिए लिखी गई है और लोगों के पास बेसिक दीन पहुँचाने के लिए लिखी गई है। जी माशाल्लाह, आपने तो यानी आपकी जो जवाबात हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, यानी शायद लोग उससे काफ़ी क्या कहते हैं उसको सेटिस्फाई होंगे। लेकिन मज़ीद सवालात करते हुए मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, वो भी इस किताब के ताल्लुक़ से। मेरा आज कोई भी जहन नहीं है कि आपसे बाहरी सवाल कुछ करूँ, सब इस किताब के ताल्लुक़ से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो ये किताब लिखी, जहाँ तक मैंने इसको पढ़ा है, आपने सूरतुल असर को इसका सेंटर करार दे दिया और उसमें जो 4 बातों का ज़िक्र आया है, यानी ईमान, अमल सालेह और सब्र और हक़, इसी ताल्लुक़ से आपने इस पूरी किताब को लिखा है। लेकिन मैंने देखा आपने एक एडिशन किया है मामलात का, है ना? तो आपने ये मामलात किसी के सब्स्टिट्यूट में लिखा है या फिर आपने उसको अलग से बयान करना ज़रूरी समझा है?
इस चीज़ को थोड़ा आप इलेबोरेट कर दें तो बहुत बेहतर होगा। जी, ये बहुत खूबसूरत सवाल है। आपने अभी कहा कि सूरतुल असर 4 चीज़ों से डील करता है। उसमें आखिरी 2 चीज़ हैं अमलुस सालेह और नेक कामों की हिदायत करना। तो अमल मतलब आप क्या करेंगे? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, यही सब अमल करेंगे ना। नमाज रोज़ा तो हो गया इंडिविजुअल लेवल पे, बाकी जो हैं हज, ज़कात, ये इस्लामिक इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, माशरती ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से मैंने इस्तदलाल लिया कि यह अमल सालेह आप किसके साथ करेंगे? अपने अइज़्ज़ा अक़रबा से करेंगे, अपने पड़ोसी से करेंगे। तो इसी हिसाब से मैंने मामलात को इसके अंदर लाया कि ये भी अमल सालेह और दीन और दुनिया में जो आप काम करते हैं उसकी हिदायत देना, सही हिदायत देना, इसके अंदर मामलात पड़ता है। ये जो आखिरी 2 चैप्टर्स हैं, एक अखलाकियात और मामलात, ये दोनों इंटरट्विन्ड हैं अमल सालेह और हिदायत देने के लिए। तो अगला सवाल जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ वो भी इसी किताब के ताल्लुक़ से है। वो सवाल ये है कि जैसा कि अभी अभी आपने बयान किया कि आपने अखलाक और मामलात को, अमल सालेह को, जैसा कि मैं जो समझ पाया हूँ, आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अमल सालेह को मामलात और अखलाक यानी अखलाकियात, इन 2 चीज़ों में उसको आपने तकसीम कर दिया है। चलिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो ये किताब लिखी, आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ कि किसी ने इस तरह की किताब इससे पहले नहीं लिखी, या किसी ने इस मौजू में इस तरह से कोई बात नहीं की, या ये जो इंतखाब या इस तरह की जो तकसीम किया आपने, यानी अमल सालेह को उठा के आपने उसमें से अखलाकियात निकाल लिया और मामलात को निकाल लिया, तो ये जो आपने इंतखाब किया, इस तरह से जो आपने इसको बयान किया, तो ये आपको ऐसा क्यों लगा कि आप वो पहले शख्सियत है जिसने ये काम किया, या आप किसी से मुतासिर होकर आपने उनकी बात को यहाँ पे लिख दिया है? थोड़ा इसकी वजाहत कर दें। ये जो आपने सवाल किया, इसका जवाब आपके पिछले सवाल में है कि आपने कहा था कि शायद ऐसी कोई किताब है जिसकी पहचान मुझे नहीं हुई है या फिर दूसरी ज़ुबान में है जो मुझे पता नहीं है। वैसे मेरे दिमाग में ऐसा कुछ ख्याल नहीं आया कि ऐसी किताब नहीं लिखी गई, लेकिन जितना हद तक मैंने बंगाली इस्लामिक लिटरेचर को पढ़ा है इतने दिनों में, मुझे बंगाली इस्लामिक लिटरेचर में ऐसी किताब नहीं मिली। और मैंने आपको बताया कि ये इसका जो रूट किताब है वो बंगाली में ही है, तो इसीलिए मैंने इसको पहले बंगाली में ही तसनीफ़ किया। फिर वो बंगाली वाला काम चल रहा है, इंशाअल्लाह ताला वो भी जल्द शाया होगा। फिर मैंने सोचा कि सिर्फ बंगाली लोग ही इसका फ़ायदा क्यों उठाएं, बाकी जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनको भी चाहिए कि कुरान से कुछ लुत्फ़ उठाएं और ज़िंदगी को आसान बनाएं। तो इसीलिए मैंने फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया और जो आपके सामने है। चलिए, किताब के ताल्लुक़ से तो जितनी सवालात में है तो काफ़ी ज़्यादा सवालात, लेकिन मैं ज़्यादा वक्त को तवील ना करते हुए अब कुछ सवाल आपकी ज़ाती ज़िंदगी, कुछ सवाल आपके ज़ाती ख़यालात के ताल्लुक़ से पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल मेरा ये है कि आप जैसा कि एक पेशे से इंजीनियर हैं और आप ये तो आप ख़ुद बताएंगे कि कितने साल हो गए और आपकी तहक़ीक़ किस तरह से हुई, आपकी तालीम व तरबियत दीन के लिहाज से किस तरह से हुई, कितने मरहले से आप गुज़रे हैं, कैसे कैसे मकतब फ़िक्र से यानी मकातब फ़िक्र के लोगों से आपकी मुलाकात हुई, और अभी इस वक्त आप क्या किसी ख़ास मकतब फ़िक्र को सपोर्ट करते हैं, या फिर आपने ख़ुद का कोई मकतब फ़िक्र बना लिया है, या फिर आप वैसे ही हैं जैसे हमारे इंजीनियर भाई हैं कि किसी के हम सपोर्ट में नहीं हैं, जो हक़ बात है उसको बयान करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसकी तफसीली जवाब दें और मुदल्लिल होनी चाहिए वो जवाब, क्योंकि हर फ़िरक़े वाले यही कहते हैं कि हम तो हक़ बयान करते हैं। मुझे नहीं लगता आप किसी भी फ़िरक़े या मकातिब फ़िक्र के किसी भी बड़ी शख्सियत या छोटे लोगों को बुलाएं और उनसे सवाल पूछें कि क्या आप झूठ बोलते हैं या आप गलत बात करते हैं, तो वो क्या उसका हाँ कहेंगे, वो नफ़ी में करेंगे, नहीं मैं तो हक़ बोलता हूँ। वो ये कहते हैं कि मैं इस फ़िरक़े में हूँ या इस
किसी भी जगह पे हूँ तो मैं इसको हक समझता हूँ, इसलिए हूँ। तो मैं इसकी थोड़ी सी चाहता हूँ कि आप वजाहत करें कि आखिर हक क्या है, जो आपकी किताब का भी टॉपिक है कि हक आखिर क्या है। आपका नुक्ता नज़र दीन के ताल्लुक़ से क्या है, कि आप किसी ख़ास मकतब फ़िक्र को सपोर्ट करते हैं या फिर आपका कुछ अलग नज़रिया है, थोड़ा बयान करें इसको। मेरा दीन से इंट्रोडक्शन तब हुआ जब मेरे दादाजी का इंतकाल हुआ। मैंने आपको बताया पिछले सवाल में, तो तब से मैंने दीन का मुताला शुरू किया। और मेरी पैदाइश एक हनफ़ी ख़ानदान में हुई, तो ज़ाहिर सी बात है तो उसी मकतब फ़िक्र से मेरा ताल्लुक़ था। उसी मस्जिद में मैं नमाज़ें पढ़ा करता था, और जो कि मैं जनरल लाइन में पढ़ता आया हूँ, इंजीनियर हूँ आपने बताया, तो दिमाग में मेरे कुछ सवालात आते थे जिसके जवाबात मैं इमाम मस्जिद से या फिर मुअज्जिन साहब से पूछता था, जिनके जवाबात उनके पास नहीं होते थे। और फिर दौर आया यूट्यूब का, तो वहाँ से कुछ आलिमों का इंट्रोडक्शन मेरे सामने हुआ, जैसे डॉक्टर जाकिर नायक हैं तब के ज़माने के। तब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ अहले हदीस मकतब फ़िक्र से। उसमें मैं चंद साल रहा, लेकिन उनसे भी कुछ उसूली इख्तलाफ हुआ मेरा, तो मैं उनसे हट आया। मैंने कुछ साल तबलीग जमात में गुजारे, जब मैं हॉस्टल में रहा करता था, शायद 1.5 साल। और फिर आज के दिन में जब मैं इस किताब का मुसन्निफ़ बन चुका हूँ, आज मेरा जो नुक्ता नज़र है वो मुतासिर तो बहुत लोगों से हैं, बहुतों से मैंने सीखा है। जैसे डॉक्टर जाकिर नायक हैं, डॉक्टर इसरार अहमद हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हैं, जावेद अहमद गामिदी हैं, और भी दीगर बहुत सारे नाम हैं। उनकी लिस्ट फहरिस्त बहुत ज़्यादा है। मैं सबको सुनता रहता हूँ, और इतने दिन के एक्सपीरियंस के बाद मुझे इतना तो दिमाग में एकदम ख्याल पुख्ता हो गया है कि हनफ़ी हो, बरेली हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, अहले तशय्युई हो, कोई भी हो, उनका मानना यह है और उनका नीयत यह है कि हम लोग अल्लाह को मानेंगे और रसूलुल्लाह की सुन्नत को मानेंगे। अब होता यह यहाँ पर इख्तलाफ है कि इनके उसूल में इख्तलाफ हो जाता है, जिसके वजह से इनका हदीस को समझने का फ़हम, कुरान को समझने का फ़हम अलग हो जाता है। तो इसी वजह से इख्तलाफ हो जाता है, और इख्तलाफ होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। हमारे भी इख्तलाफ हैं, लेकिन उससे कुछ दुश्मनी नहीं बढ़ती, और दुश्मनी ना बढ़नी चाहिए। मेरा नुक्ता नज़र यही है कि आज मुसलमान को एक उम्मत बन के रहना चाहिए, चाहे वो जिस नुक्ता नज़र से भी हो, हाँ, लेकिन वो कुफ्रिया या फिर शिरकिया नुक्ता नज़र नहीं होना चाहिए। बाकी फ़िक़ही मसाइल में इख्तलाफ होंगे, आपको आयतों को समझने में या फिर हदीसों को समझने में गलती लग सकती है, या फिर अलग इख्तलाफ हो सकता है। बस यही है मेरा अभी नुक्ता नज़र, जो मैं अभी ज़्यादातर पढ़ रहा हूँ। मेरा अभी मुताला नज़र गामदी साहब का नुक्ता नज़र में है। मैं इंजीनियर साहब का नुक्ता नज़र से भी गुज़र चुका हूँ, और भी बहुत सारे हैं जिनसे मैं मुतासिर होता हूँ और अभी भी हूँ। जैसे मौलाना मौदूदी हैं, एक बड़े नाम हैं, डॉक्टर यासिर काजी हैं, और डॉक्टर जोनाथन ब्राउन हैं, हमज़ा यूसुफ़ हैं। बहुत सारे नाम हैं जो ले सकते हैं, और उनके स्टडीज़ अलग अलग तरीके के होते हैं। तो अभी मैं तो ऐसा कोई बंदा हूँ नहीं जो एक नया मकतब फ़िक्र कायम करना चाहूँ या फिर कर सकता हूँ, लेकिन सीखता रहा हूँ और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा अभी सीखने का टॉपिक यही है कि दीन का उसूल क्या होना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत ही खूबसूरत जवाब था आपका। अब मैं चाहूँगा कि आप जितनी भी आपकी तालीमात है, जितना भी आपने सीखा है, या जो बातनी इल्म या बातनी हिकमत अल्लाह ने आपको दी है, उसकी बुनियाद पे कुछ नसीहतें आप करें। यानी कि आज मुझे लगता है कि हर कलमा गो मुस्लिम जन्नत जाने का ख्वाहिशमंद है, और उसका ये दावा है कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करता है।
उसका ये भी दावा है कि कुरान पाक के लफ्ज़ ब लफ्ज़ पे उसका वैसा ही ईमान है, और उन तमाम जो मुतालबे हैं इस्लाम के, जिन चीज़ों पे ईमान रखना है वो रखता है। हर मुसलमान जो अल्लाह उसके रसूल को जानता है, यानी जो बाशऊर मुसलमान है, मेरा कहने का माना है ये नहीं है कि कोई मुस्लिम घर में पैदा हो गया या नाम जुनैद या आसिफ हो गया। मेरा कहने का माना है जो बाशऊर इंसान, जो बाशऊर मुसलमान है, जो ये समझता है कि एक मुसलमान होने का क्या मतलब होता है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि हर नुक्ते में इख्तलाफ है। यानी ऐसा नहीं है कि 10 पॉइंट्स है तो 2 में इख्तलाफ है और 8 में इत्तेफाक है, बल्कि जिस एरा में हम हैं वहाँ पे हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, और जब कोई शख्स खड़ा होता है उन मसाइल को ख़त्म करने या उसकी जो समझ है उसे बाकियों के साथ शेयर करने, जैसे मैं ये समझता हूँ कि हाँ आप कोई फाजिल नहीं है, आप कोई बहुत बड़े आलिम नहीं है, आपके पास मेरे ख्याल से आलिम और फाजिल की सर्टिफिकेट्स भी नहीं है, लेकिन आपने ये महसूस किया कि अल्लाह ने कुछ नेमतें आपको दी है इल्म की शक्ल में, उलूम और फ़ुनून की शक्ल में, तो आपने किताब की तसनीफ़ की। जब आप ऐसा काम भी करते हैं तो कई लोग होते हैं जो आपके टांग खींचने के लिए आ जाते हैं, आपके ऊपर मतलब तनकीद करते हैं और दूसरे तरह के काम। तो ये चीज़ें सबके साथ हो रही हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? यानी इसकी कोई सोल्यूशन आपको लगता है कि अगर कोई तालिब इल्म दीन को सीखना चाहता है तो उसके लिए मेन फोकस किस तरफ होनी चाहिए, और दीन का जो माखज़ है उसे क्या बनाना चाहिए? और उसूल के ताल्लुक़ से आप बयान कर रहे थे, तो मैं चाहता हूँ कि अभी जिस उसूल को आप फॉलो करते हैं थोड़ा उसका तफसीरा करें कि वो उसूल क्या है और आपकी नसीहत क्या होगी मुसलमानों के लिए। आपका जो सवाल है उसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। पहला तो यह है कि मेरा उसूल क्या है, दूसरा ये कि नसीहत, और तीसरा आज उम्मत जिस दौर से गुज़र रहा है उसका हल क्या है। पहला मेरा उसूल उन लोगों के लिए बताऊंगा जो बिगिनर हैं और ये नसीहत के साथ जुड़ी हुई है। जो दीन सीखने में बिगिनर हैं, एकदम स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, उनके लिए मेरा उसूल और नसीहत एक ही है कि कुरान को पढ़ो, कुरान को दीन का माखज़ समझो, और अगर तुमको कुछ चीज़ों का फ़िक़्ह का नॉलेज चाहिए, आपको फ़िक़्ह जानना है, तो आप कुरान से 2 आयतों से आप 2 आयतों पर अमल करो। एक वो आयत है ना कि जो आप नहीं जानते वो आप इल्म वाले से पूछ लीजिए, फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जिसका इल्म आपको नहीं है वो आप इल्म वालों से पूछ लीजिए। अब इल्म वालों से तो आप पूछ लिए, उसके बाद आपको क्या करना है उसको भी कुरान बताता है कि अगर आप सच्चे हो तो उसकी दलील पेश करो। तो आप उस इल्म वाले से मुदल्लल इल्म लीजिए, दलील के साथ इल्म लीजिए, अंधों की तरह नहीं कि हाँ एक शख्स है, आलिम लगते हैं, बोल दिए हैं, हमने कबूल कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं। उनसे पूछिए, इल्म लीजिए, इख्तलाफ हो सकता है। और दूसरा, जो दीन को सीखना चाहते हैं और एक स्टैंडर्ड पे पहुंच गए हैं, हदीसों को समझते हैं, कौन सी हदीस ज़ईफ़ है, सही है, कुरान को समझने की कोशिश करते हैं, मैं उनको नसीहत दूंगा कि आपको पढ़ना चाहिए कि हमारे अकाबिर उलमा और आज के जो उलमा हैं उनका उसूल क्या है। तब आपको उसूल समझने में आसानी होगी, बिना उसूल को आप दीन को समझ नहीं पाइएगा। ये हो गया 2 पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट है कि उम्मत जो दौर से जूझ रहा है उसका हल कैसा होगा। हल यही है अदब, इख्तलाफ में अदब रखना है, और हर चौराहे पे खड़े हुए बंदों को इख्तलाफ में नहीं पढ़ना चाहिए कि रास्ते में खड़े हुए हैं, एक टॉपिक में डिस्कशन हो रहा है, वहाँ पर इख्तलाफ हो गया, चिल्ला मिल्ली शुरू कर दी। नहीं, आपको अगर इल्मी बहस व मुबाहिसा करना है तो एक जगह पे आइए, वहाँ पे बैठिए और मुदल्लल इख्तलाफ कीजिए अदब के साथ। और ये इख्तलाफात सिर्फ किताबों के शक्ल में या फिर ऐसे बैठ कर होनी चाहिए, ना कि स्टेजों पर मुनाजरे की शक्ल में
इससे इंतशार फैलता है, और इंतशार से आपको पता ही है दुनिया का आज जो हाल है मुसलमानों का। तो मुझे लगता है इससे इत्तेहाद उम्मत और एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ेगी अगर बाअदब इख्तलाफ हुआ तो, नहीं तो जो चलती आ रही है वो चलती रहेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत ही खूबसूरत इंटरव्यू था आपके साथ, बहुत ही अच्छा जवाब दिया। जो भी सवालात मुझे मौसूल हुए थे मैंने पूछा आपसे, और बहुत ही अच्छा जवाब माशाअल्लाह आपने दिया। मैं हमारे नाज़रीन जितने भी हैं, चंद या ज़्यादा, आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि जैसे कि हमारे आसिफ भाई ने कहा, सबसे पहले तो आप कुरान पाक का मुताला करें अपनी ज़बान में, कोई भी सादा तर्जुमा पढ़ लें जो मैं समझता हूँ, एक तालिब इल्म की हैसियत से आपको ये बता रहा हूँ। और ये जो किताब इन्होंने लिखा है, फिर मैं फिर से एक बार उसका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। ये किताब जो है ये अमेज़ॉन में अवेलेबल है। इसका टाइटल है अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द कुरानिक इस्लाम। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कैमरे में देख लें। ये इस किताब का फ्रंट पेज है, और इस किताब के जो राइटर है वो M.R. अली एंड M.A. इकबाल है। इस किताब को कम से कम एक बार ज़रूर पढ़ें। अगर आप इसके हार्ड कॉपी मंगवाना चाहते हैं तो अमेज़ॉन में लिंक है, आप अमेज़ॉन में किंडर एडिशन है, वो आपको मिल जाएगी इंशाअल्लाह। बाकी आप इस किताब को कम से कम एक बार पढ़ें, और उसके बाद इस पे अगर आपको कुछ तनकीद करना हो किसी को भी, बिल्कुल करें। अपनी राय हमारे साथ शेयर करें, और हमारे लिए दुआ करें कि हम लोग जितनी भी हो सके, अल्लाह ने जो सलाहियतें थोड़ी बहुत दी है उसकी बुनियाद पे अगर कुछ भी दीन की खिदमत ज़रा बराबर भी कर पाए तो अपने आप को खुश नसीबों में शुमार करेंगे। और आज मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आसिफ भाई का कि इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, और यहीं पे हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।